तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति अकेडमी परिवार में। जी हां, आप सभी के लिए बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं। आप सबको बता दूं कि जो 3 दिवसीय हमारा 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च को आप सभी के सामने 3 दिवसीय आंदोलन हुआ ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा, तो इसमें रिजल्ट निकल के क्या आया, ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ, क्या हमारी मांगे पूरी हुई हैं, 7,500 रुपए मिलेंगे, डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इन सभी को लेकर एक काफी जो है जानकारी आप सबके लिए देना जरूरी भी है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें कमांडर साहब हैं अशोक रावत जी, जिसके द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। आप सबके लिए बता दें कि देखिएगा, सही बताऊं ना तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई है, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए आवाज उठाई है, तो वो सच में कमांडर साहब अशोक रावत जी। दिल्ली मध्य प्रदेश से आदरणीय दिनेश ठाकुर सर, दीप्ति मैडम, वो डीएसए टीम जो गई थी, क्योंकि आप सबके लिए लगातार प्रयास किया है और आप सबके लिए जो मेहनत की है ये बहुत सराहनीय है। देखिएगा, भारत की मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हम लगातार आप सबको रूबरू कराते रहे, खबर और अपडेट देते रहे। 9 मार्च की, 10 मार्च की, 11 मार्च की, तीनों दिनों तक यहां पर हमने अपडेट दी। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या रिजल्ट निकल के आया है और क्या अपडेट निकल के आया है, वो चीज आपको बतानी है। देखें, यहां ये तस्वीरें देख लें आप, थोड़ा सा पहले आप इन पर गौर करें कि जो कमांडर साहब जी हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि किसी ने तुम्हारी आवाज उठाई है, अगर किसी ने तुम्हारे मुद्दे को उठाया है अगर, तो वो कमांडर साहब अशोक रावत जी हैं। तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करिएगा। भले हमारी मांगे पूरी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे हक के लिए कोई तो खड़ा हुआ, तुम्हारी आवाज बनकर, तुम्हारी मांगों को लेकर कोई तो दिल्ली गया। इन 3 दिनों में क्या क्या समस्याएं आई हैं प्रत्येक पेंशन कर्मचारी को, ये कोई बता नहीं सकता है। किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहाने तक नहीं मिला, 2-2, 3-3 दिन भूखे बैठे रहे धरना प्रदर्शन में, लेकिन तुम्हारे आवाज, तुम्हारी मांगों को लेकर आज दिल्ली में जो सब पेंशन कर्मचारी एकजुट हुए, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आवाज घर से नहीं, जो लोग गए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार सर क्या हुआ है, तो मैं आप सबको बताऊं, इसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा। बहुत जल्द एक बड़े स्तर की मीटिंग होने वाली है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिस तरह से श्रम मंत्रालय की ओर से 5 लोगों को बुलाया गया था आंदोलन से पहले ही कि आप सब लोग मिलके आओ, बात कर लो, एक बार मुलाकात कर लो, आप एक बार आंदोलन मत करो। उससे पहले ही श्रम मंत्रालय की ओर से अपडेट आ चुका था। लेकिन अब सही बात यह है कि वित्त मंत्रालय से बात होने वाली है। जी, निर्मला सीतारमण जी से बातचीत होनी है, बहुत जल्द आप सबके सामने अपडेट आएगा। लेकिन अभी के लिए बता दूं साफ साफ कि अभी किसी को 7,500 रुपए नहीं मिले हैं और आने वाले समय में क्या सहमति बन सकती है और जो ईपीएस 95 जो योजना है 2026 है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसको लेकर कमांडर साहब अशोक रावत जी फिर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप सबके लिए एक नई अपडेट देना चाह रहे हैं। तो आप लोग जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर आप दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके दीप्ति सिंह एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे हैं। करना क्या है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर जाके दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करिएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। नॉमिनल प्राइस पर आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे 6वीं की बात हो, 8वीं की बात हो, है ना, या आप सबको शिक्षक। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो ईपीएफओ ने फाइनली जितने भी पेंशनर्स है खास करके उनके लिए न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए करने की बात को स्वीकार कर लिया। यह घोषणा भी कर दी, लेकिन घोषणा किस फॉर्म में की है मैं आप लोगों को वहां तक भी लेके जाऊंगा। लेकिन उसके पहले ईपीएफओ का इस प्रकार का निर्णय लेना, भाई क्या कारण है, किन बातों से इन्हें डर लगा, जो कि इतने लंबे समय से इनके कान बंद थे, अब जाकर के इनको लग रहा कि भाई साहब अब इनकी मांगे पूरी करो, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि इनका सपोर्ट एज अ वोट बैंक के रूप में पब्लिक इनको न करे। लेकिन कई प्रकार में इन्होंने ये घोषणा की है, वहां तक भी हम लोग चलेंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। अभी हाल ही में आप लोगों को ये बात तो क्लियरली पता ही है कि भाई साहब 78 लाख पेंशनर्स
यानी कि ईपीएस 95 के 38 लाख पेंशनर्स, इन्होंने, ये जो कर्मचारी है, इनकी नाराजगी वर्तमान गवर्नमेंट से अच्छे खासी तरीके से, अब इनकी नाराजगी को इन्होंने महसूस भी किया और अभी हाल ही में 9 जुलाई को आप लोगों ने देश के 25 करोड़ कर्मचारियों के माध्यम से जो हड़ताल की गई, क्योंकि उनके विरोध में जो नियम गवर्नमेंट लेके आई, भाई साहब उन्होंने हड़ताल की। यानी कि ये जनता भी अपनी एकता के साथ में इनके द्वारा लाए गए तमाम प्रकार के विरोधी कानूनों के खिलाफ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि अपने मांगों को एक लंबे समय से मनवाने की बातें करते हुए एक्टिविटी नहीं हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को सपोर्ट करना चाहा। क्या सपोर्ट करना चाहा वो भी हम लोग देखेंगे आगे। सो बढ़ेंगे यहां से आगे। एक बात आप लोगों को ये भी क्लियरिटी के साथ मैंने बताई थी कि तमाम प्रकार के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने ये बोल दिया कि भाई साहब एक काम करो, हमें पेंशन वेंशन कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पैसा कट के आपके पास में गया है वो पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा भी उन्होंने क्यों कहा, तो भाई आप लोगों को यह बात यहां पर क्लियर हुई। जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में खड़ा रहा, इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि फाइनली हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही है उन्हें बंद कर सकती है, लगभग 30,000 ऐसी संस्थाएं जो घाटे में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया या फिर उनका निजीकरण कर दिया। और अगर ईपीएफओ भी नुकसान में चल रही है तो भाई साहब आपको भी बंद कर देना चाहिए। क्यों चलाने की आवश्यकता है ना, हमें आपसे कोई आस होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है। ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट